नमस्कार, साधा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता और इस वक्त हम मौजूद है इटावा में और हमारे साथ मौजूद है बसपा प्रत्याशी कुलदीप गुप्ता जी। लगातार जनसंपर्क चल रहा है क्योंकि इटावा में 20 फरवरी को मतदान होना है। किस तरह की तैयारी है बसपा की इस विधानसभा सीट पर, उन्हीं से जानते हैं। बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच, जनता के बीच पहुंच रहे हैं? क्या कुछ विकास कार्य के मुद्दे हैं आपकी पार्टी? मेरे पास विकास के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है और लोग विकास के लिए ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इटावा पहले नगर पालिका का चेयरमैन भी रहा और आप लोगों के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से मैंने इटावा के अंदर कोई ऐसा कार्य नहीं था जो मैंने करने की कोशिश नहीं की जब तक उस पद पर बैठे। और यदि मुझे इटावा की जनता ने विधायक बनाया तो विश्वास रखिए, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे कार्यकाल को लोग याद रखेंगे कि इटावा विधानसभा में मैंने सही वोट दिया था संटू गुप्ता, चुनाव चिन्ह हाथी पर। संटू भैया जिंदाबाद। क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर प्रमुखता से आप यहाँ पर कार्य करवाएंगे? क्या कुछ समस्याएं आपको नजर आ रही है जिस तरह से आप क्षेत्रों में जाकर दौरा कर रहे हैं, जिन पर विकास कार्य अब तक नहीं हुए? इटावा में आपको बता दूं कि नगर में तो जब हम थे, जब कार्यकाल हुआ, और इटावा में काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं बहन जी कि जैसे यहाँ एक पोस्टमार्टम हाउस है, वहाँ जब कोई एक्सीडेंट हो जाता तो हजारों लोग बेचारे, 10 बॉडी आ गई तो हजारों लोग धूप में खड़े होकर, न पानी की व्यवस्था थी, वहाँ हमने हॉल बनाने का काम किया था 70/82 का, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। वो एक पूरा कराना है, सुरमारा बाईपास की वो रोड पूरी कराना है, यहाँ बसियर में जाम की समस्या है, डबल पुल करवाना है, जमुना के पुल से लेके उदी चौराहे तक जहाँ विधायिका की स्वयं सड़क है, बीजेपी की विधायिका की, वहाँ 21 लोगों की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट द्वारा और कई लोग घायल हो चुके हैं। जब मैंने जिलाधिकारी के यहाँ धरना प्रदर्शन किया तो वहाँ अब मरम्मत हो रही है, उसका कार्य चल रहा है मरम्मत का। एक समस्या बिजली की भी है यहाँ पर और एक जल जमाव की भी स्थिति यहाँ पर बन जाती है बारिश के मौसम में। एक जल भराव की समस्या ये है कि जो पिछला नया क्षेत्र है लाइन पार, जो अब नगर बढ़ गया ना, तो वो उसमें पहले निकासी तो एक ही थी। अब वहाँ जब तक ओवरब्रिज के नीचे से पुल के नीचे से जब तक लाइन नहीं अंडरग्राउंड जाएगी, रेलवे वाले क्रॉस नहीं करने देते। एक ही नाला है पुराने, जब तक अलग उसका पार्टीशन अलग नहर के उसमें नहीं जाएगा जब तक नहीं हो सकता। सपा का गढ़ रही है इटावा जिला, जो रहा है सपा का गढ़ रहा है। 2017 में इस गढ़ को बीजेपी ने भेदा। बसपा कितनी मजबूती के साथ इस बार के चुनाव में? सपा इटावा में कभी उनका गढ़ नहीं रहा। जब संटू गुप्ता उनके साथ हुए, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी विधायक रहे, मैं उनका साथी था, मैंने उनका साथ दिया जब समाजवादी पार्टी से वो जीते। उसके बाद कभी सपा का यहाँ न पहले गढ़ था न आज है। उनका गढ़ सिर्फ सैपई के अंदर है, वो सिर्फ सैपई के लोगों के अलावा किसी की कोई मतलब नहीं। यहाँ जिला पंचायत है मैडम, आप पता कर लेना, 35 वर्षों से उनका एक छत्र सैपई वालों का राज्य है। सबसे अधिक बजट उस पे आता है, 100 करोड़ में तीन विधानसभा का बजट उनसे बड़ा है। एक भी उसमें रजिस्ट्रेशन किसी मुस्लिम समाज का नहीं होगा, एक किसी लोधी समाज का नहीं होगा, एक पाल समाज का नहीं, किसी अन्य बिरादरी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यदि वो दिखा दें तो हम आज राजनीति ही विधानसभा छोड़ देंगे। और सिर्फ सैपई के यादवों का भी नहीं है, सिर्फ सैपई के लोगों का है, उनकी चंद्र मुट्ठी के लोगों का वो है। कोई विकास कार्य नहीं हुआ है इटावा में? विकास कार्य कहाँ हुआ? सरकार में कोई कार्य वैसे नहीं हुए। क्या होंगे 10 मार्च के नतीजे? 10 मार्च के नतीजे अब जनता बता देगी। देखो सरदार जी है मेरे साथ, जे मोमदन है, जे यादव है, जे मोमदन है, हर वर्ग हर जात, एक जात से व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता। वो जात का नेता तो हो सकता है लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता, चुनाव नहीं जीत सकता। जब तक जिसको सर्व जाति वोट नहीं देंगी जब तक वो चुनाव नहीं जीत सकता। को आपने साथ लिया? नहीं, हमने क्यों साथ लिया? जनता ने मुझे स्वयं चुनाव लड़ाया एक धोखेबाजी के खिलाफ। और जिस आप गलत फहमी में कि इटावा गढ़ रहा, गढ़ कहीं नहीं रहा। व्यक्तिगत शिवपाल सिंह जी को हटा के समाजवादी पार्टी कभी नहीं चुनाव जीत सकती। इटावा में बीजेपी की पहले सीट विधायक थी, आगे क्या नाम, वो बीजेपी की विधायक थी, सांसद बीजेपी का है। गढ़ क्या होता है? गढ़ कहाँ है? बीएसपी का भी विधायक रहा, सांसद रहे। तो इस बार बसपा की जीत होगी?
100% ये तो आपको रिजल्ट जब खुलेगा जब बता देंगे। लेकिन मेरा हाथ जोड़ के इटावा की जनता से 200 विधानसभा में पैर छू के वोट मांग रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह हाथी है, पहले नंबर खाने पर है, उसको आप अवश्य वोट दें। और संटू गुप्ता वादा करता है कि हमेशा आपके साथ दुख सुख में खड़े रहेंगे। जो मैंने शपथ ली माता रानी के दरबार में कि अपनी निधि का कोई भी दुरुपयोग नहीं करेंगे। यदि मैं चुनाव जीता माता रानी के आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से, मैं एक भी अपनी निधि का पैसा परिवार और रिश्तेदारों में खर्च नहीं करूंगा। अपनी निजी कमाई का भी आधा पैसा और तनख्वाह का प्रॉफिट का आधा पैसा जनता के लिए, बेटियों की शादी के लिए, गरीब जनता की पानी के लिए और स्वास्थ्य के लिए खर्च करेंगे। जिस प्रकार में शमशान घाट पर लकड़ी 10 साल से फ्री व्यवस्था है हमारी, और 12वीं के बच्चियों की शादी होती है हमेशा देते हैं। तो हमेशा करता रहूंगा जब तक इस शरीर में जान है। जब तक लोग मेरा कार्यकाल याद रखेंगे, संटू गुप्ता जिंदा रहे न रहे, लेकिन एक बार लोग याद जरूर करेंगे कि संटू गुप्ता हमने। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी साधना न्यूज को समय देने के लिए। जिस तरह से यहाँ पर जनसंपर्क चल रहा है बसपा का, हालांकि क्या नतीजे होंगे, जनता का क्या रुख होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, इटावा।